हेलो स्टूडेंट्स, महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हमारा टॉपिक है संयुक्त राज्य अमेरिका का भौतिक विभाजन की संयुक्त राज्य अमेरिका को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है। तो हम यदि देखें, धरातलीय संरचना एवं स्वरूप के आधार पर यूएसए को 9 भौतिक विभागों में डिवाइड किया गया है। इसमें पहला है प्रशांत तटीय प्रदेश, दूसरा है अंतः पर्वतीय प्रदेश, तीसरा रॉकीज पर्वत, चौथा कैनेडियन शील्ड प्रदेश, पांचवा है मध्यवर्ती मैदान, छठवां अटलांटिक व मैक्सिको खाड़ी तटीय प्रदेश, सातवां मध्यवर्ती उच्च भूमि, आठवां अपलेशन प्रदेश और नौवां द्वीपीय समूह। इनका डिटेल में देखें तो प्रशांत तटीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है। तटवर्ती पर्वत एवं घाटियाँ, सियरा नेवा, एक दूसरा पार्ट है इसका सियरा नेवादा एवं कास्केड पर्वत श्रेणियाँ। अंतः पर्वतीय प्रदेश को भी इसी तरीके से 3 भागों में बांटा गया है। बेसिन व श्रेणी प्रदेश, दूसरा कोलोराडो पठार और तीसरा है कोलंबिया व स्नेक पठार। रॉकीज पर्वत को भी 3 भागों में है, दक्षिणी रॉकीज पर्वत, मध्य रॉकीज पर्वत और तीसरा है उत्तरी रॉकीज पर्वत। कैनेडियन शील्ड प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है, सुपीरियर झील के निकटवर्ती उच्च भूमि और दूसरा है अडरिनडोक पर्वत। अगला पॉइंट है मध्यवर्ती मैदान, इसके भी 2 पार्ट हैं, ग्रेट प्लेन्स और मध्यवर्ती निम्न भूमि। छठवां भाग है अटलांटिक व मैक्सिको खाड़ी तटीय प्रदेश। सातवां है मध्यवर्ती उच्च भूमि, इसको 2 भागों में बांटा है, ओचिता पर्वत एवं ओजाक पर्वत। फिर 8वां अपलेशन प्रदेश, इसको 5 भागों में बांटा गया है, अपलेशन पठार, रिज एवं घाटी, ब्लू रिज, पर्वत पट्टिया पठार और न्यू इंग्लैंड के पर्वत। और 9वां लास्ट है द्वीप समूह। इनको यदि अपन मैप में देखें तो ये देख सकते हैं कि पहला अपना पॉइंट है प्रशांत तटीय प्रदेश। तो प्रशांत महासागर कहाँ है? यहाँ पर। तो प्रशांत के तटवर्ती भाग हो गए, तो पहला हो गया प्रशांत तटवर्ती पर्वत एवं घाटियाँ और इसका दूसरा पार्ट है सियरा नेवाडा एवं कास्केड पर्वत। ये हो गया अपना प्रशांत तटीय प्रदेश। दूसरा है अंतः पर्वतीय प्रदेश, इसमें है बेसिन एवं श्रेणी प्रदेश, कोलोराडो पठार हो गया ये, और अगला है कोलंबिया व स्नेक पठार। तो ये हो गया अपना अंतः पर्वतीय प्रदेश। तीसरा है रॉकीज पर्वत, तो ये हो गया अपना उत्तरी रॉकीज, दक्षिणी रॉकीज और यहीं बीच में मध्य रॉकीज। अगला है कैनेडियन शील्ड प्रदेश, इसमें सुपीरियर झील के निकटवर्ती उच्च भूमि, ये कैनेडियन प्रदेश है, और अडेनिकोडोक पर्वत। अगला है मध्यवर्ती मैदान, इसमें हो गए ग्रेट प्लेन्स और मध्यवर्ती निम्न भूमि। तो ये पूरा हो गया मध्यवर्ती मैदान। अगला है अटलांटिक व मैक्सिको खाड़ी तटीय प्रदेश, तो ये अपना अटलांटिक व मैक्सिको खाड़ी तटीय प्रदेश हो गया। अगला पॉइंट है मध्यवर्ती उच्च भूमि, इसमें ओजार्क और ओचिता पर्वत को शामिल किया है। तो ओचिता पर्वत यहाँ पर है और ओजार्क पर्वत यहाँ पर है। फिर है अपलेशन प्रदेश, इसमें अपलेशन पर्वत, रिज घाटी, ब्लू रिज, पर्वत पादीय पठार और न्यू इंग्लैंड के पर्वत शामिल किए हैं। और अगला है द्वीप समूह जो इसके आसपास है। पहला पॉइंट अपना पढ़ेंगे अपन प्रशांत तटीय प्रदेश। इसे भी 2 भागों में विभाजित किया है, अपन पहले देख चुके हैं ऊपर मैप में, तटवर्ती पर्वत एवं घाटियाँ, और दूसरा है कास्केड एवं सियरा नेवादा पर्वत। प्रशांत अपन देख सकते हैं प्रशांत महासागर के तट पर अनेक पर्वत श्रृंखला एवं घाटियाँ हैं। इन पर्वत श्रेणी को अनेक नामों से पुकारा जाता है। पर्वत श्रृंखला को तटीय श्रेणी व पूर्व में स्थित पर्वत श्रेणी को कास्केड पर्वत और सियरा नेवादा पर्वत आदि नामों से पुकारते हैं। इसे 2 भागों में विभाजित किया है। पहला है तटवर्ती पर्वत एवं घाटियाँ, तो इस प्रशांत महासागर के तट पर स्थित पर्वतमाला है जो सांता बारबरा से प्रारंभ होकर कनाडा की सीमा में चली जाती है। दक्षिणी कोस्ट रेंज दक्षिणी कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया राज्य में इन श्रेणियों की लंबाई 800 किलोमीटर और चौड़ाई 48 से 64 किलोमीटर है। ये पर्वत श्रेणियाँ बीच बीच में समुद्र द्वारा हस्तगत कर ली गई हैं, अतः स्वरूप द्वीपीय हो गया है। तटवर्ती पहाड़ियों से कैलिफोर्निया घाटी में अधिक वर्षा होती है।
विपरीत भाग पर वर्षा कम होती है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है वैंकूवर द्वीप। ओलंपिक पर्वत भी यहीं पर है और सैन फ्रांसिस्को के ठीक पश्चिम में स्थित सेंट एंड्रियास बेंच भी यहीं पर है, जिसमें प्राय भूकंप आते रहते हैं। अगला है कास्केड व सिएरा नेवादा पर्वत। इनमें वॉशिंगटन में ओरेगन राज्यों में विस्तृत कास्केड व कैलिफोर्निया की सिएरा नेवादा श्रृंखला शामिल है। ये पश्चिम तट के समानांतर संपूर्ण लंबाई में उत्तर से दक्षिण की ओर फैले हुए हैं। अलास्का में इसका अंत उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले भी स्थित है। अपनी संपूर्ण लंबाई में यह क्रम श्रृंखलाबद्ध रूप में है। केवल 3 स्थानों पर ही इसमें गैप है, जिनसे होकर फ्रेजर, कोलंबिया और कोलोराडो नदी प्रवाहित होती है। विश्व का सबसे बड़ा ग्रांड कैनियन भी यहीं पर स्थित है। तटीय श्रेणी के पूर्व में कैलिफोर्निया राज्य के पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, जो उत्तर में कास्केड पर्वत के नाम से और दक्षिण में सिएरा नेवादा पर्वत के नाम से जानी जाती है। मैप में यदि अपन देखें तो वही तटीय श्रृंखला ये हो गई। ऊपर इसकी कास्केड पर्वत है, नीचे सिएरा नेवादा पर्वत है। ये पूरी अपनी तटवर्ती पर्वत एवं घाटियाँ हैं और ये हो गया अपना प्रशांत महासागर। अगला यदि अपन देखें तो है अंतर पर्वतीय प्रदेश। इसको 3 भागों में बांटा है। रॉकीज पर्वत श्रृंखला और तटवर्ती श्रेणियाँ सिएरा नेवादा एवं कास्केड पर्वत के मध्य में स्थित है। ये है उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। शुष्कता की अधिकता के कारण यह वन रहित प्रदेश है। इस भाग में अनेक खारे पानी की झीलें भी हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का विशिष्ट प्रकार का प्रदेश है। वॉशिंगटन, एरिजोना, कोलोराडो, उटाहा, इडाहो, नेवादा, ओरेगन, व्योमिंग, न्यू मैक्सिको राज्य में यह विस्तारित है। यह शुष्क व पठारी भागों से घिरा हुआ है। धरातल विषम है। कहीं कहीं पर तो यह रॉकीज पर्वत श्रृंखलाओं के बराबर ऊंचा है, जबकि मृत घाटी में धरातल समुद्र तल से भी नीचे चला गया है। इसके 3 उपविभाग हैं। तो पहला है बेसिन व श्रेणी प्रदेश। कोलंबिया व कोलोराडो नदियों के बेसिनों के मध्य में यह स्थित है, जो उत्तर से दक्षिण में अनेक पर्वत श्रेणियां हैं, जिनकी ऊंचाई 3050 मीटर है। इस भाग के उत्तर में महान बेसिन है, जिनमें जल का निकास नहीं है और अंतःप्रवाह क्षेत्र है। पूर्वी भाग में यहाँ पर अनेक खारे पानी की झीलें स्थित हैं, जिनमें बियर बैन लेक, ग्रेट साल्ट लेक, सेवियर लेक प्रमुख है। दक्षिणी भाग में ओबन और मृत घाटी प्रमुख है। इसी वंचित भाग के उत्तरी भाग में सॉल्ट लेक भी पाई जाती है। यह पूर्णतः रेगिस्तानी भाग है, जो इतना गर्म व शुष्क है, जो प्राणी जगत के लिए इसमें निवास करना असंभव है। हम्बोल्ट नदी इस प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। दूसरा है कोलोराडो पठार। अपन देखें तो इसका विस्तार न्यू मैक्सिको, ओटाहा, कोलोराडो राज्य में है। इस पठार के उत्तरी भाग में बासाज, उइंटास, मध्य एरिजोना के उच्च प्रदेश व रॉकीज पर्वत स्थित है। दक्षिण में गीला बेसिन स्थित है। कोलोराडो पठार का निर्माण पैलिजोइक चट्टानों से हुआ है, जिसके ऊपर परतदार तलछट जमा है। यह पठार गोलाकार है, जिसकी ऊंचाई 1525 से 3000 मीटर तक है। इसी प्रदेश में कोलोराडो नदी बहती है, जो पार्क पर्वत श्रेणी से निकलकर माउंट अल्बर्ट के उत्तर में गहरी घाटी द्वारा पर्वतों को काटती हुई कैलिफोर्निया की घाटी में गिरती है। अगला है अपना कोलंबिया व स्नेक पठार। महान बेसिन के उत्तर में कोलंबिया नदी के बेसिन में यह पठारी भाग स्थित है। यह भाग ज्वालामुखी से निर्मित लावा से बना हुआ है। यह भाग दक्षिणी इडाहो, पूर्वी वॉशिंगटन, ओरेगन राज्यों में स्थित है। इसका विस्तार लगभग 5,62,500 वर्ग किलोमीटर में है। इस भाग में कोलंबिया व स्नेक नदियों ने अधिक गहरी घाटियों का निर्माण किया है। इस पठार को ब्रू पर्वत श्रृंखला 2 भागों में बांटती है। दक्षिणी पूर्वी भाग में वॉशिंगटन राज्य के चारों ओर कोलंबिया बेसिन स्थित है। इस बेसिन का पूर्वी भाग, जिसे पोल्जे कहते हैं, ये लोहे से ढकी नीची पहाड़ियों से युक्त है। अगला अपन देखें तो है अपना मैप में यदि अपन देखते हैं इसको, तो ये हो गया ग्रेट साल्ट लेक, ये हो गया कोलंबिया और यहाँ हो गई कोलोराडो नदी। ये यहाँ पे ग्रेट बेसिन है। कोलोराडो पठार हो गया। अगला अपना टॉपिक है रॉकीज पर्वतमाला। तो उत्तरी रॉकीज, इसके 3 पार्ट हैं, मध्य रॉकीज और दक्षिणी रॉकीज।
रॉकीज पर्वत उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण में 1900 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। रॉकीज का उच्चतम बिंदु कोलोराडो में माउंट अल्बर्ट है। उत्तरी अमेरिका के लिए महाद्वीपीय जल विभाजक का कार्य करता है, जिसके पूर्व में अटलांटिक महासागर व पश्चिम में प्रशांत महासागरीय अववाह तंत्र है। रॉकीज पर्वत में ज़्यादातर स्प्रूस के पेड़, पाइन्स, ओक, जेनिपर्स, FIR के जंगलों से आच्छादित है। जंगली भेड़, बैरज, ग्रिजल भालू, काली भालू, अल्क, भेड़, सफ़ेद पूंछ वाले हिरन आदि वन्यजीव रॉकीज में पाए जाते हैं। यहाँ पे येलोस्टोन नेशनल पार्क, जो कि विश्व का सबसे फेमस पार्क है, 1874 में स्थापित हुआ था, अवस्थित है। इसके अलावा रॉकीज माउंटेन नेशनल पार्क, ग्रैंड टीटोन नेशनल पार्क, ग्लेशियर नेशनल पार्क भी स्थित है। रॉकीज पर्वत की चौड़ाई सभी जगह समान नहीं है। यह 160 से 480 किलोमीटर तक ऊंचा है। यहाँ पर मुख्य मैकिन्ले पर्वत श्रेणी भी अवस्थित है, जो USA की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। अगला अपना पॉइंट है कैनेडियन शील्ड प्रदेश। इसके भी कैनेडियन शील्ड प्रदेश में 2 भागों को शामिल किया गया है, सुपीरियर झील के निकटवर्ती उच्च भूमि व अडिरॉक पर्वत। सुपीरियर झील के निकटवर्ती उच्च भूमि पश्चिम में पुरानी रवेदार चट्टानों से निर्मित है। पठार 396 से 488 मीटर तक ऊंचा है, परंतु कहीं कहीं यह भाग 610 मीटर तक भी ऊंचा हो गया है। इस प्रकार का पठारी भाग मिशिगन ह्यूरन झील के प्रायद्वीपीय भाग में भी स्थित है। दूसरा है अडिरॉक पर्वत। यह पर्वत न्यूयॉर्क राज्य में स्थित है, जो ग्रीन पर्वतों के पश्चिम में स्थित है। वॉरमेंट और न्यू हैम्पशायर के पर्वतों को अलग करने वाले पठारी भाग के समान ही अडिरॉक और ग्रीन पर्वत के बीच पठारी भाग है, जहाँ चैपलिन झील है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट मार्सी है, जिसकी ऊंचाई 1629 मीटर है। अब बाकी टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो बाकी 5 पॉइंट बचे हुए हैं भौतिक विभाजन के। धन्यवाद।